4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया। देश की राजनीति में एक बार फिर राहुल गांधी के बयान की चर्चा तेज हो गई है। इस बार मुद्दा अर्थव्यवस्था या चुनाव नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की पहचान और अधिकारों का है। दिल्ली में आयोजित आदिवासी प्रोफेशनल्स कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने आदिवासी समाज को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी इस जमीन के पहले मालिक हैं, जबकि वनवासी केवल वह व्यक्ति है जो जंगल में रहता है। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी शब्द केवल एक पहचान नहीं, बल्कि इस देश के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की जड़ों का प्रतीक है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी पेड़ की जड़ें सबसे पहले जमीन को छूती हैं और उसे मजबूती से जोड़े रखती हैं, उसी तरह आदिवासी भारत की सांस्कृतिक जड़ हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि आदिवासी समाज के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय ने सदियों से जल, जंगल और जमीन की रक्षा की है और देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखा है। एक तरफ वनवासी और दूसरी तरफ आदिवासी। आदिवासी आपका नाम है, ये आपने अपने आप को दिया है और इसका मतलब होता है कि जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक होते थे, जो यहाँ सबसे पहले रहते थे। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब आपका कोई कल्चर नहीं है, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपकी कोई भाषाएं नहीं है, आप सिर्फ जंगल में रहते हो। अगर कर्नाटक में जंगल है तो उसमें जो लोग रहते हैं वो वनवासी हैं। अगर जापान में जंगल है तो उसमें जो लोग रहते हैं वो वनवासी हैं। अगर अफ्रीका में जंगल है, उसमें जो लोग रहते हैं वो जंगल है। वो आप सब एक जैसे हो जो जंगल में रहते हैं। हमारा कहना दूसरा है। हमारा कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो उसे सबसे पहले अपने आप को समझना होता है। वो कौन है, वो कहां से आया, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी जड़ कहां है। बिना जड़ को समझे पेड़ अपने आप को समझ सकता है? सवाल नहीं उठता। और आप हिंदुस्तान की कल्चरल जड़ हो। मतलब जड़ का क्या मतलब होता है? जड़ का मतलब है जो सबसे पहले धरती को टच करता है। पेड़ में से जो सबसे पहले धरती को छूता है, जमीन को छूता है, उसे हम जड़ कहते हैं। तो हिंदुस्तान की जड़ क्या है? आदिवासी है। उनका कहना है नहीं, उनका कहना है नहीं 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 नहीं, जड़ से कुछ लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ पेड़ को जमीन के ऊपर से देखेंगे। और हमारा कहना है नहीं, अगर आप देश को समझना चाहते हो, देश की प्रगति चाहते हो, आपको जड़ समझनी होगी। तो हमारे लिए विक्रांत ने कहा कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको लॉयर बनना है, ये सब चीजें ठीक है, मगर मेरे लिए आपकी जो हिस्ट्री है, जो जड़ की हिस्ट्री है, हजारों साल पहले यहां क्या हो रहा था, वो आपके पास है। मतलब वो मेरे लिए नेशनल ट्रेजर है। वो सबसे जरूरी चीज है। कल्चरल ट्रेजर है, हिस्टोरिकल ट्रेजर है, नेशनल ट्रेजर है। और ये इस शब्द वनवासी जड़ को काटना चाहता है, नेशनल ट्रेजर को मिटाना चाहता है, नेशनल हिस्ट्री को दबाना चाहता है। ये लड़ाई है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासी और वनवासी शब्दों में बड़ा अंतर है। उनके अनुसार आदिवासी शब्द किसी क्षेत्र के मूल निवासियों को दर्शाता है, जबकि वनवासी शब्द उनकी ऐतिहासिक पहचान और अधिकारों को सीमित करने का प्रयास है। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि देश के विकास में उनकी भागीदारी और अधिकारों को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भी आदिवासी समुदाय को अधिक अवसर देने की बात कही। वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस इस बयान को आदिवासी अधिकारों की आवाज बता रही है, जबकि बीजेपी और उसके समर्थक इस मुद्दे पर अलग राय रखते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आदिवासी और वनवासी शब्दों को लेकर छिड़ी यह बहस आने वाले समय में भारतीय राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी। क्या यह मुद्दा सिर्फ राजनीति तक सीमित रहेगा या आदिवासी समाज के अधिकारों पर नई चर्चा शुरू करेगा? आप राहुल गांधी के इस बयान से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।